हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 10,000 MCQ जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होगा और एंशियंट और मेडिवल का भी आएगा जो भी पार्ट्स होंगे। लेकिन पहले हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ जो होगा वो 10,000 क्वेश्चंस के होंगे जो UPSC, SSC, PCS और सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, इन सब के बारे में डिटेल से। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। इसमें आपको आंसर देना है कि आपने कितना क्वेश्चंस जो है वो सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत में आया था? तो इसका आंसर है 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था। वास्को डी गामा के भारत आने में किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने मदद की थी? तो इसका क्वेश्चन है कि किसने मदद किया था, तो वो थे अब्दुल मजीद नाम था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन से थे? तो ये पुर्तगाली थे, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ओके। वास्को डी गामा के भारत आने के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? दूसरा था पेड्रो अल्बेज कैब्रेल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट के किस तत्कालीन शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ये जमूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी वो 1503 में कोचीन थी, और दूसरी फैक्ट्री आपको याद रखना है कि वो कन्नौज थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? ये वही था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये था अल्फ्रांसो डी अबुकर्क। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था? ये था अल्फ्रांसो डी अबुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? ये वही था, अल्फ्रांसो डी अबुकर्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में कौन प्रयोग करते थे? ये पुर्तगाली थे। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू, आलू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? मतलब किसने तंबाकू, आलू और लाल मिर्च की खेती इंडिया में लेके आया था? वो थे पुर्तगाली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? ये भी पुर्तगालियों ने ही की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली के बाद किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ? पुर्तगालियों के बाद आए डच। ओके। अब इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे याद करें कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो इसको आप एक शॉर्टकट से याद कर सकते हो कि PDEF। P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश, फिर दूसरे D से डेनिश, ओके, और F से फ्रेंच। तो ये क्रम है इसको याद करने का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये साल था 1602। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ पे स्थापित की थी? यह है मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पीपली में कब स्थापित की थी? तो पीपली एक लोकेशन है, वहाँ पे बंगाल में है, और इसमें डच ने जो पहली फैक्ट्री थी वो 1627 में स्थापित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों के चिंसूरा स्थित किले को किस नाम से जाना जाता था? इसको बोलते थे हम गुस्तावुस फोर्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के कहाँ से जारी किए थे? पैगोडा, इसको पुलिकट से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये आप देख सकते हैं, ये पैगोडा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में हुआ था? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसको हम बोलते हैं बेदरा का युद्ध। ये 1759 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये डेट था 31 दिसंबर 1600। ओके, तो इसको हम याद ऐसे कर सकते हैं। तो 3 + 1 ये हो गया आपका 4। ओके, और 1600 को याद करने के लिए आप 4 चौक को 16 याद कर सकते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 31 दिसंबर और 1600 ईस्वी में अ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये थे अकबर। ओके, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला ब्रिटिश यात्री जो स्थल मार्ग से 1599 ईस्वी में भारत आया था? तो अभी तक जो भी थे वो शिप के द्वारा आते थे। वास्को डी गामा जब यहाँ से वापस गया था तो हेक्टर नामक जहाज से गया था, जिसको हम हेक्टर बोलते हैं। ओके, हेक्टर इंग्लिश में HECTOR। ओके, ये हेक्टर नामक जहाज से गया था वापस। ओके, तो वो पहला इंसान कौन था जो स्थल के रास्ते आया था? वो थे जॉन मिल्डेन हॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से और किसके दरबार में भारत आए थे? फिर देखिए आ भी गया, ये क्वेश्चन है जो है हेक्टर से। ओके, तो ये आ गया ना जहाज, हेक्टर जहाज से जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। और इसी जहाज से वास्को डी गामा, जब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा यहाँ से मसाले लेके जब गया था तो ये सेम इसी जहाज से गया था। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो आप समझ सकते हैं। ये शिप है। ओके, तो इस शिप का नाम है हेक्टर। ओके, इसी से गया था। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब अ, गांधी जी आपको पता होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो किस जहाज से गए थे? इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, इंडियन हिस्ट्री में दो जहाज ही फेमस हैं। एक जहाज है हेक्टर जहाज, और दूसरे जहाज का नाम मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ओके, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। भारत में अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री 1660 में कहाँ स्थापित की थी? अभी आ गया अंग्रेजों की बात। अंग्रेजों ने की थी सूरत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री 1611 में कहाँ लगाई थी? तो सूरत आपको पता होगा कि सूरत गुजरात में है। तो अगर हम इंडिया के मैप में देखें, ओके, तो इधर की तरफ सूरत है। ओके, और नेक्स्ट साइड में मसूलीपट्टनम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर टॉमस रो किस वर्ष जहांगीर के दरबार में आए थे? वो था 1615। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? बालासोर उड़ीसा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था? ये सन था 1632 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने मद्रास में किस किले का निर्माण करवाया था? तो ये किला 1639 में उन्होंने करवाया था, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे प्राप्त हुआ था? तो पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था 1661 में दहेज के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? तो इनका नाम था जॉब
चारनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोलकाता की तो पता चल गई। अब आपको इस के में बताना है आपको कि हैदराबाद की नींव किसने रखी थी। ओके, हैदराबाद किसने रखा था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम्स का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था, तो ये थे चार्ल्स आयर को। ओके, ये चार्ल्स आयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो ये थे सर जॉन चाइल्ड को। अब इसको याद करने के लिए ये रख सकते हैं कि चाइल्ड मतलब बच्चा, तो चाइल्ड था, तो इसको अंग्रेज ने भगा दिया। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों के बाद 1616 ईस्वी में कौन यूरोपीय शक्ति भारत आई, तो ये थी डेनमार्क। ओके, जो डेनमार्क के रहने वाले थे, जिनको डेनिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिसों ने 1854 ईस्वी में अपनी सभी फैक्ट्री किसे बेच दी थी। ओके, तो ये है अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन थी, तो ये फ्रांसीसी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, तो लुई 14 के मंत्री थे कोबाल्ट द्वारा, कोबाल्ट जिनके द्वारा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो ये था सूरत में 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन नाम था उनका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजाओं के झगड़े भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी, तो ये थे डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। अब दो भारतीय राजा थे। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये हस्तक्षेप करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो इसको बोलते हैं एक्सला चैपल की संधि, जो 1748 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रोनोलॉजी में हर बार ही पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवाश का युद्ध 1760 में किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सर आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में पराजित होने वाला फ्रांसीसी नेता कौन था, तो ये थे काउंट डी लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले आप लिख सकते हैं पहले आप लिख सकते हैं पी, फिर डी, फिर ई, फिर डी, फिर एफ। तो पुर्तगाली पहले आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सौले के स्थान पर हराया था, तो ये थे थॉमस बेस्ट बोलते हैं, सॉरी माफ करिएगा, थॉमस बेस्ट बोलते हैं, इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसने दी थी, तो ये थे अजीमुशान, तो अजीमुशान थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, तो इसका नाम था लिवेंट कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1687 में सूरत से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फोर्ट विलियम्स किस नदी के किनारे स्थित है, फोर्ट विलियम्स ये है हुगली नदी के किनारे। आपको कमेंट में बताना है कि हुगली नदी कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों का सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, ये बिहार से। ये बिहार के बीपीएससी में
मैक्सिमम टाइम ये बिहार के बीपीएससी में या बिहार के एसएससी में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण थे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण करना और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ओके, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ जो था उस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक का परिणाम क्या था? मतलब ये हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, अनिर्णायक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 1763 किसकी संधि से समाप्त हुआ था? तो ये थी पेरिस की संधि जो 1763 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे? दक्कन इसी को डेक्कन बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1667 ईस्वी में भारत आने वाले पहले फ्रांसीसी अभियान दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम था फ्रांसिस केरान, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये था चंदन नगर, ये बंगाल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस किले का निर्माण कहाँ किया गया था? ये था पौंडीचेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज ही होंगे? ओके, तो वांडीवाश का युद्ध ये था 1760 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक असंगत व्यवस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपनी इज अ एनोमली, किसने कहा था? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। ओके, लॉर्ड मैकाले किससे रिलेटेड थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, डच कंपनी का नियंत्रण सीधे किसके हाथों में था? तो डच कंपनी का जो नियंत्रण था वो सरकार के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था डचों ने। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? ये पुर्तगाली थे। ओके, तो आपको क्रम याद करना है कि क्रम में किस क्रम से कौन आया था। ओके, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। ओके, ये आपको याद रखना है। और हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो किस जहाज़ से गए थे? तो उस जहाज़ का नाम था SS राजपुताना। ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप याद करेंगे, आगे आने वाले सेशंस में आपको बताएंगे ही। तो ठीक है, अभी तक हमने 66 क्वेश्चंस को देखा है, और आने वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और आने वाले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और 10,000 तक हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपकी सहायता और अच्छे से कर पाऊँ और अच्छे अच्छे जो हैं वो क्वेश्चंस ला पाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।